जड़ें असमानता की बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। बांग्लादेश एक देश जो संघर्ष से पैदा हुआ, हमेशा से ही निरपेक्षता और समानता के मुद्दों से जूझता रहा है। दशकों से एक कोटा सिस्टम लागू है जो विशिष्ट समूहों के लिए सरकारी नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरक्षित करता है। यह प्रणाली, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों का उत्थान करना था, विवाद का एक स्रोत बन गई है, जिससे नाराजगी पैदा हुई है और गहरे सामाजिक विभाजन उजागर हुए हैं। आलोचकों का तर्क है कि कोटा प्रणाली, हालांकि नेक इरादे से बनाई गई थी, ने असमानता का एक नया रूप पैदा कर दिया है। मेरिटोक्रेसी, उनका तर्क है कि को दरकिनार कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार अक्सर अपनी पृष्ठभूमि के कारण अवसरों से चूक जाते हैं। उनका दावा है कि इस प्रणाली ने अक्षमता और भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। योग्यता के बजाय संबंधों के आधार पर पदों को भरा जाता है। दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि यह ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण बना हुआ है। उनका तर्क है कि अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना केवल प्रणाली को खत्म करने से मौजूदा असमानताएं और बढ़ जाएंगी। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली पर बहस निष्पक्षता और अवसर के बारे में गहरी सामाजिक चिंताओं का प्रतिबिंब है। चिंगारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विरोध प्रदर्शनों को उकसाया। वर्ष 2024 ने कोटा प्रणाली पर बांग्लादेश की चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने देश में हलचल मचा दी, जुनून को फिर से जगा दिया और एक ऐतिहासिक टकराव का मंच तैयार कर दिया। कोटा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रद्द करने वाले पिछले फैसले को बरकरार रखने के अदालत के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। वर्षों से छात्र समूह, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लोग, कोटा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन समूहों की जीत के रूप में देखा गया, जिसने 2018 के सरकारी आदेश को अमान्य कर दिया, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में वंचित समूहों के लिए कोटा बढ़ा दिया था। हालांकि अदालत के फैसले ने उन समूहों से भी तत्काल प्रतिक्रिया को जन्म दिया जिन्हें मौजूदा कोटा प्रणाली से लाभ हुआ था। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र सड़कों पर उतर आए और अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त की। सरकार और बदलाव की मांग करने वालों के बीच तसल्ली का मंच तैयार था। इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे द्वारा उजागर किए गए गहरे जुनून का प्रमाण थे। एक राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। छात्र बदलाव के लिए मोर्चा संभालते हैं। बांग्लादेश की हलचल भरी राजधानी ढाका की सड़कें असंतोष के समुद्र में बदल गईं, क्योंकि छात्र गुस्से और आशा के एक मिश्रण से भरे हुए बहाल कोटा प्रणाली के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे। सोशल मीडिया द्वारा प्रवर्धित उनकी आवाजें विश्वविद्यालय परिसरों से कहीं आगे गूंजती रहीं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों का समर्थन मिला। आंदोलन, जो काफी हद तक नेतृत्व विहीन और विकेंद्रीकृत था, ने अनगिनत युवाओं के साझा अनुभवों से अपनी ताकत हासिल की, जिन्होंने एक ऐसी प्रणाली द्वारा विश्वासघात महसूस किया जो उनकी आकांक्षाओं को दबाने के लिए बनाई गई थी। स्मार्टफोन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ छात्रों ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई का दस्तावेजीकरण किया, पुलिस की बर्बरता की भीषण छवियों और वीडियो को दुनिया के साथ साझा किया। #कोटा रिफॉर्म नाउ एक रैली का नारा बन गया, जिसने देश और विदेश में बांग्लादेशियों को सरकार के कार्यों की निंदा करने और प्रदर्शनकारियों के लिए अपने अटूट समर्थन में एकजुट किया। छात्रों ने भ्रष्टाचार का अंत, शासन में अधिक पारदर्शिता और अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज का आह्वान किया। वे एक ऐसे बांग्लादेश के लिए तरसते थे जहां योग्यता, न कि संबंध या राजनीतिक संरक्षण, सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। राज्य के दमन के सामने उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज के लिए लड़ाई अक्सर युवा लोगों की अटूट भावना से शुरू होती है। लौह मुट्ठी सरकारी कार्रवाई ने आग में घी का काम किया। बांग्लादेशी सरकार ने छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई की। आंदोलन को कुचलने के लिए दृढ़ है। सुरक्षा बल आंसू गैस, रबर की गोलियां और लाठियों से लैस होकर भीड़ को तितर बितर कर दिया। विश्वविद्यालय युद्ध के मैदान में बदल गए। छात्रों पर हमला किया और उन्हें सामूहिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने इंटरनेट की गति को कम कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों की बाहरी दुनिया से जीवन रेखा टूट गई। पत्रकारों को धमकी, उत्पीड़न और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। उनके कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों को जब्त कर लिया गया। सरकार के प्रयासों का पलटवार हुआ। प्रदर्शनकारियों में और गुस्सा आया और अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई। कार्रवाई प्रतिरोध की लपटों को बुझाने से दूर केवल आग में ईंधन जोड़ती है। एक छात्र नेतृत्व आंदोलन को राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल देती है। भाग 5,
एक वैश्विक आवाज, अंतरराष्ट्रीय निंदा और न्याय के लिए आह्वान। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बांग्लादेशी सरकार की क्रूर कार्रवाई की खबर फैल गई। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और विदेशी सरकारों की निंदा का स्वर उठा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बल के अत्यधिक उपयोग और असंतोष को दबाने के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का आग्रह किया। विदेशी सरकारें हिंसा और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हुईं। वैश्विक आक्रोश ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और सरकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। भाग 6, आजादी की कीमत, जान गंवाई, भविष्य अनिश्चित। एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत बांग्लादेश के लिए लड़ाई मौलिक अधिकारों के लिए किसी भी संघर्ष की तरह भारी कीमत पर आई। छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को राज्य द्वारा क्रूर बल के साथ मिला, जिसने राष्ट्र के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता की नाजुकता और परिवर्तन की मांग की मानवीय लागत की एक कठोर याद दिला दी। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि दर्जनों प्रदर्शनकारी, राहगीर और यहां तक कि पत्रकार मारे गए। गोलियों, मारपीट और राज्य द्वारा स्वीकृत हिंसा के अन्य रूपों से उनकी जान चली गई। हजारों अन्य घायल हुए। कई आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां और पुलिस के डंडों से जीवन बदलने वाली चोटों से पीड़ित हैं। सरकार की कार्रवाई की विशेषता वाली गिरफ्तारियों, हिरासतों और गुमशुदगी ने कई लोगों को भय और अनिश्चितता के माहौल में जीने के लिए छोड़ दिया। संस्थानों में उनका विश्वास टूट गया। अशांति का आर्थिक नुकसान भी महत्वपूर्ण था। व्यवसायों को अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवहन नेटवर्क बाधित हो गए और राजनीतिक अस्थिरता के बीच निवेश सूख गया। उन लोगों द्वारा किए गए बलिदान, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की हिम्मत की, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि अधिक न्याय संगत और न्याय संगत समाज की खोज एक संघर्ष है जो लड़ने लायक है। भाग 7, प्रतिरोध की गूंज, बांग्लादेश के कोटा सुधार आंदोलन की विरासत। बांग्लादेश के कोटा सुधार आंदोलन की गूंज विरोध प्रदर्शनों के तत्काल बाद से कहीं आगे तक गूंजती रही, राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गई और कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को यथास्थिति को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। आंदोलन हालांकि अंततः कोटा प्रणाली को समाप्त करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन असमानता, भ्रष्टाचार और अपने देश के भविष्य को आकार देने में युवा लोगों की भूमिका के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को प्रज्वलित करने में सफल रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रसारित विरोध प्रदर्शनों ने स्थिरता और प्रगति के उस पहलू को चकनाचूर कर दिया जिसे बांग्लादेशी सरकार ने सावधानीपूर्वक खेती की थी, जिससे सतह के नीचे छिपी गहरी कुंठाओं और उथल पुथल का पता चला। कोटा सुधार आंदोलन की विरासत शायद राजनीतिक रूप से लगे युवा लोगों की एक नई पीढ़ी के उद्भव में सबसे अधिक स्पष्ट है, जो 2024 की घटनाओं से उत्साहित हैं और एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत बांग्लादेश बनाने के लिए दृढ़ हैं। छात्र, जो कभी राजनीतिक क्षेत्र से काफी हद तक अनुपस्थित थे, एक ताकत बन गए हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर लैंगिक समानता तक के मुद्दों पर उनकी आवाजें तेजी से सुनी जा रही हैं। एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत बांग्लादेश के लिए संघर्ष जारी है, जो उन लोगों के बलिदानों से प्रेरित है जिन्होंने खड़े होने और बदलाव की मांग करने की हिम्मत की। भाग 8, कार्रवाई का आह्वान, एक न्यायपूर्ण भविष्य के लिए एकजुटता और संघर्ष। न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष कोई सीमा नहीं जानता। बांग्लादेश की घटनाएं हालांकि भौगोलिक रूप से दूर हैं, एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि अधिक न्याय संगत और न्याय संगत दुनिया के लिए लड़ाई के लिए एकजुटता, सहानुभूति और उत्पीड़न से चुप कराए गए लोगों की आवाजों को बढ़ाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। चुप्पी, जैसा कि कहा जाता है, मिली भगत है और हम सभी को उत्पीड़न के लिए लड़ने वालों का समर्थन करने के लिए अपनी आवाज, प्लेटफॉर्म और संसाधनों का उपयोग करने के तरीके खोजने चाहिए, चाहे वे कहीं भी हों। हम केवल बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि अपने समुदायों और दुनिया भर में दांव पर लगे मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित करके शुरुआत कर सकते हैं। ज्ञान शक्ति है और अन्याय और असमानता के मूल कारणों को समझकर हम परिवर्तन के लिए अधिक प्रभावी पैरोकार बन सकते हैं। सोशल मीडिया, जबकि अक्सर गलत सूचना फैलाने और विभाजन बोने के लिए उपयोग किया जाता है, हाशिए की आवाजों को बढ़ाने और अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। जानकारी साझा करके, सम्मानजनक संवाद में शामिल होकर और अभद्र भाषा और भेदभाव को चुनौती देकर हम एक अधिक समावेशी और न्याय संगत ऑनलाइन स्थान बना सकते हैं। भाग 9, सीमाओं से परे, प्रणालीगत भेदभाव के खिलाफ वैश्विक संघर्ष।
बांग्लादेश की घटनाएं दुनिया भर में हो रहे प्रणालीगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्षों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर, दलित अधिकार, LGBTQ+ समानता और लैंगिक समानता के लिए लड़ाई एक वैश्विक लड़ाई है। भेदभाव और उत्पीड़न के रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विषय समान है। आर्थिक अवसरों का खात्मा, प्रतिनिधित्व की कमी और हिंसा, हाशिए पर मौजूद समूहों को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। न्याय और समानता की लड़ाई एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सभी को फलने फूलने का अवसर हो। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां अंतर का जश्न मनाया जाता है और विविधता को ताकत के रूप में देखा जाता है। भाग 10, अधूरी क्रांति। प्रतिकूलता का सामना करने में आशा और लचीलापन। अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए संघर्ष शायद ही कभी सीधा होता है। बांग्लादेश की घटनाएं न्याय और समानता के संघर्ष का एक अध्याय हैं। बांग्लादेशी युवाओं का लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस और सामूहिक कार्रवाई में विश्वास परिवर्तन की याद दिलाता है। हमें न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। संघर्ष एक मैराथन है, दौड़ नहीं, और इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।